हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज का जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होगी और ये बहुत ही ज़्यादा गाइस रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। आई डोंट इवन रिमेंबर कि कितने ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हैं। ओके और जो भी रिक्वेस्ट में जितने भी टॉपिक्स आए हैं मैं वन बाय वन कवर करने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। जितने भी रिक्वेस्ट में आए हैं आई हैव नोटिस्ड, ओके, एंड यू नो आई विल मेक एज सुन एज पॉसिबल। सो यहाँ आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लाइक हाउ योर क्रश रियली फील्स अबाउट यू, हाउ दे सी यू, सब कुछ हम देखने वाले हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या आपके क्रश के साथ आपका कोई सॉलिड फ्यूचर हो सकता है, क्या आप डेट कर सकते हो एक दूसरे को, या फिर बेसिकली फ्यूचर क्या हो सकता है आपके क्रश के साथ। सो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा सुपर पर्सनलाइज्ड रीडिंग होने वाली है, तो बने हो तो एंड तक बने रहना गाइस। आज आपको अपने नेम का इनिशियल चूज़ करना है, ठीक है? आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ठीक है? सो अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस कार्ड को चूज़ करना है, ओके? और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये कार्ड चूज़ करना है। दिस इज़ फॉर ए टू एम एंड दिस इज़ फॉर एन टू जेड। देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंगली, अपने नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए, एनर्जाइज जेम्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए यानी कि टैरो सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप में या इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए। इंस्टाग्राम की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली गाइडेंस, डेली रीडिंग, स्पिरिचुअल कंटेंट एंड इवन फ्री लाइव रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, ओके? सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं, ठीक है, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है। कोई कोई पूछता है कि क्रश मतलब क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हालांकि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगी, हिंदी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट आई एम ट्राइंग। क्रश एक ऐसा इंसान है जिनको देखकर आप बहुत खुश हो जाते हो, जिनको देखकर आप ब्लश करने लगते हो, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, और इवन हो सकता है थोड़ा सा अफेक्शन भी आ जाए। पूरी तरीके से प्यार नहीं कह सकते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड आप रहोगे उनके टूवर्ड्स, उनको बहुत पसंद करोगे, जो भी वो करेंगे उनसे बात करने की कोशिश, उनका अटेंशन पाने की कोशिश। तो कोई ऐसा इंसान जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है, जिनको आप डेट करना चाहोगे, ऐसी वाली एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा प्यार वाली तो एनर्जीज नहीं होती है, ठीक है, तो वो वन साइडेड लव में आ जाता है। बट क्रश वाली फीलिंग ऐसी है कि यू जेन्युइनली लव, लाइक देम, अप्रिशिएट देम, ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जीज है। एनीवे, सो देख लेते हैं। वी हैव सोलमेट, ओके। सो आपके जो क्रश हैं, चांसेस आर देयर कि आप दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। हो सकता है प्रोफेशन में ना हो सकता है जैसे रहते हो वैसे ना हो, बट मेंटालिटी में, इमोशंस वाइज, आपकी जो नीड्स है लव लाइफ में, उनकी जो नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके क्रश आपके सोलमेट हो सकते हैं। और अगर सोलमेट नहीं भी है तो मुझे लगता है कि अगर आप दोनों डेट करोगे आगे आने वाले वक्त पर, तो आप दोनों की जो मैच मेकिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने नज़र आएगी। मतलब कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों में पोटेंशियल है कि आप दोनों सोल टू सोल एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओ और एक दूसरे को समझ पाओ, और कंपैटिबिलिटी तो बहुत कमाल की होगी आप दोनों की। ये मुझे एनर्जीज आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये सच में आपके सोलमेट हैं, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब्स आ रही है कि ये आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड जोन में। तो हो सकता है कि आपके कोई सीनियर फ्रेंड हो, या फिर आपके बैचमेट में कोई हो, या फिर कोई आपका दोस्त। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आपके फ्रेंड है और इन्हें आप अपना क्रश मानते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए, बट जो भी इंसान है, मुझे लगता है कि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। लाइक आप तो सोचते ही होगे अपने क्रश के बारे में, लेकिन आपके क्रश भी आपके बारे में सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक ये इंसान आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको न्यू देखा है या फिर ये अनइंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी आपके तरफ इंटरेस्टेड है एंड दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ फोकस बनाकर रखिए और पॉजिटिव रहिए, और फोकस बनाइए अपने क्रश के ऊपर ताकि एनर्जीज जो हैं अच्छे से आए।
वी हैव एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, आई एम डूइंग अ रीडिंग गाइस, और यहाँ पर बारात जा रही है। मुझे लग रहा है कि आपके क्रश के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। मुझे लग रहा है आप भी सुन पाओगे। कैन यू बिलीव, ये सारी चीज़ें जो है ना यूनिवर्स के साइंस होते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल टीचर हैं या जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं ना, उनको पता है कि ये सब अजीब अजीब सी चीज़ें किस तरीके से साइन हो सकती है। सो या तो चांस था देयर गाइस, ओके, कि आपके घर में बारात आए या फिर आप बाराती लेकर जाओ अपने क्रश के घर में। स्ट्रेंथ, सॉरी। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कैजुअली या बहुत कम होती है। ओके, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेशन करते हो, बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं हो अभी तक भी। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको ऑब्जर्व तो करते हैं, बट मुझे लगता है कि या तो आप दोनों में ही एटीट्यूड है, या ईगोइस्टिक हो आप दोनों, या फिर एक दूसरे के सामने आप दोनों एटलीस्ट ईगोइस्टिक हो जाते हो। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों की कम्युनिकेशन अच्छे से हुई है, या बहुत बहुत ज़्यादा दोस्ती है आप लोगों की एकदम डीपर तरीके से। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके क्रश जो हैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक पावरफुल इंसान है। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा पॉइस्ड पर्सन, एंड साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव एज वेल। सो मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान आपको एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और उन्हें आपके अंदर की क्वालिटीज़, मुझे लगता है कि उन्होंने देखी है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। आप कैसे लोगों से बात करते हो, लोगों को हैंडल कैसे करते हो, या कैसे अपने लाइफ में काम करते हो आप, ठीक है। कैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कैसे आपके मैनर्स कैसे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, और इनको ऐसा लगता है कि यू आर द वन जो इन्हें संभाल सकता है। क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, लेकिन आपके क्रश को फील होता है कि आप उनसे बहुत डिफरेंट हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई शांत करवा सकता है, या फिर उनको अगर कोई लाइफ में मैच्योर बना सकता है, स्टेबल बना सकता है, तो वो आप हैं। क्योंकि जब वो आपको देखते हैं तो उनके मन में ऐसा फील होता है उन्हें कि उन्हें कुछ अच्छा कर लेना चाहिए ज़िंदगी में, करियर में कुछ अच्छा करना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बन जाना चाहिए। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि आपके जो क्रश है वो इमोशनल लेवल पर आपके साथ इंटरेस्टेड है। वो चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना, वो चाहते हैं आपको ऑफर देना, और बहुत हद तक मुझे लगता है कि उनके मन में शादी वाली एनर्जी है। हालांकि आप दोनों की मुझे नहीं लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हुई है, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा अंदर से एक दूसरे को जानते हो। अगर कम्युनिकेशन हुई भी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी है अभी तक आप दोनों के बीच में। लेकिन ये इंसान इमोशनल लेवल पर मुझे लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये डेटिंग शुरू करें, या आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आ जाएं, जहाँ पर आप दोनों लवर्स की तरह रहो, लवर्स की तरह प्यार करो एक दूसरे को। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट थोड़े से शर्मीले नज़र आ रहे हैं, थोड़े से इगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं, और समझ नहीं पाते हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें। बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे बहुत अलग हो। तो अगर उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया या फिर कोई बात बोल दी, तो कहीं आपको बुरी ना लग जाए, और आप गुस्सा ना कर जाओ उनके ऊपर। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है कि मतलब सामने वाला इंसान लिमिट में बात करे। बिकॉज मेरे लिए भी ऐसी चीज़ है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो सामने वाला इंसान है वो मुझसे लिमिट में बात करे, ठीक है। तो कोई अगर लिमिट क्रॉस करता है तो फिर जो है ना, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ। तो मेरा मतलब ऐसा है कि भले ही कोई लवर हो या क्रश हो या कुछ भी हो, कोई भी इंसान हो, लेकिन एक लिमिट में बात होनी चाहिए। अगर लिमिट क्रॉस करके किसी ने एक शब्द भी बोला तो फिर तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं बेफालतू की बातें करना, या फिर हर एक लोगों की टेस्ट एंड चीज़ें डिफरेंट होती है। तो आपके क्रश को वही डर है कि कहीं ये अपने तरीके से बोल दे कुछ भी, और फिर अगर आपके दिल पे लग गई बात तो कहीं आप इन्हें ब्लॉक ही ना कर दो, या फिर आप इनका शक्ल ही ना देखो। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे इंसानों के साथ क्या मतलब क्या होता है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आपके क्रश को भी ऐसा ही फील होता है, ठीक है।
तो वो बहुत सोच समझ कर लोगों से बात भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनके साथ भी लोग लिमिट में बात करें। तो उसी तरीके के मेंटालिटी से वो सोचते हैं आपके बारे में कि कहीं जैसे वो फील करते हैं, कहीं आपको भी वो कुछ भी बोल दे और आपको बुरा ना लग जाए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इंसान ऑफर तो करना चाहते हैं बट रुक जाते हैं, शर्माते हैं, हेजिटेट होते हैं, ओके। लेकिन न्यू बिगिनिंग तो ये करना चाहते हैं, बिकॉज एक अलग सा ये इंसान एक अलग सा ही ये इंसान फील करते हैं जब भी आपको देखते हैं या जब भी कुछ करते हुए आपको देखते हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं या फिर आप जहाँ पे वर्क करते हो कहीं ना कहीं से ये देखते हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, तो जो भी काम आप शो करते हो लोगों को, हो सकता है एक्टर हो, मॉडल हो, तो वो काम करते हुए आपको देखते हैं, ठीक है, कि आप अपने प्रोफेशन में कैसे वर्क कर रहे हो। सो दे सी यू। तो उस वजह से मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है उस चीज़ से, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके क्रश के साथ आपका कोई फ्यूचर है। We have Queen of Wands, we have Two of Wands, we have Queen of Swords, oh my goodness, we have Two of Pentacles, ओके। यस, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है आपके क्रश के साथ आपके फ्यूचर होने का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि LGBT कम्युनिटी से आप दोनों ही बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट जो भी है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस पर्सन को डेट करें, लेकिन वो डेट करने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। हो सकता है कि LDR हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, नॉट LDR बट LD, ओके। सो LDR हो सकता है आगे आने वाले वक्त पर, क्योंकि मुझे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन को आप डेट करोगे, ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है। लेकिन अभी मुझे मैरिज का कोई एनर्जीज नहीं आ रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को डेट तो करोगे, लेकिन फिर आपकी इंटरेस्ट चेंज हो सकती है, मतलब आपको लग सकता है कि व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पर शादी का मुझे सीन तो नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली, लेकिन हाँ, फ्यूचर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि आप इस पर्सन को डेट करोगे, ठीक है, आप इस पर्सन के लवर बनोगे, ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ओके। और आप इस पर्सन के साथ एक्सप्लोर करोगे नई नई चीज़ें, हो सकता है टूर पे भी जाओगे, ट्रैवल भी करोगे, साथ में घूमोगे फिरोगे भी। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको इस डेटिंग के लिए, और पेशेंस रखनी पड़ेगी। और फ्यूचर का अभी मुझे कोई एनर्जियाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि एकदम लाइफ टाइम के लिए ही साथ हो जाओगे या फिर जन्मों जन्मों के लवर हो, ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ नहीं आई। बट येस, यहाँ पर चांसेस हैं कि आप इन्हें डेट करोगे, आप इनके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करोगे, लेकिन उसमें आपको वक्त लगेगा। बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके क्रश आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं और उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं, तो ये भी हम डिटेल में देख लेंगे, ओके। सो सबसे पहला कार्ड आपके पास आया है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं या फिर आपके इस क्रश के जो एंजल्स हैं, दोनों के ही एंजल्स चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और आप दोनों का एक कनेक्शन फॉर्म हो जाए। तो मुझे लगता है एफर्ट्स कहीं ना कहीं आप दोनों के ही एंजल्स लगाना चाहते हैं और वो आप दोनों को करीब करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनसे मिले हो और आप इनको पसंद करने लगे हो, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है या फिर इत्तेफाक नहीं है कि बस हो गया, बस अच्छा लगने लगे कहीं से या आपको दिख गए, नहीं। ये एंजल का प्लान मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्यूपिड की एनर्जीज है, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अट्रैक्शन आप दोनों को ही है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के क्रश हो, मुझे एनर्जीज आ रही है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्लान है कि आप दोनों करीब आ जाओ या फिर आप दोनों डेट करने लग जाओ, आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर लो, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए आपके क्रश आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप थी लेकिन टूट गई और अब एंजल्स चाहते हैं कि फिर से आपकी रियूनियन हो जाए, ठीक है, और फिर से आप दोनों का प्यार जो है ना शुरू हो जाए। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके क्रश भी आपको अपना क्रश मानते हैं और रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों को ही है। और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ फिजिकल मोमेंट्स रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ आती है, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ऑब्सेसिवली जो है ना आप दोनों के ऊपर बैठी हुई है, वो वाली मेमोरी, ठीक है, जिसके बाद से मुझे लगता है कि आप लोग क्रशिंग कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने क्रश को लव वाइब्रेशन सेंड करते हो, या फिर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ, या अफर्मेशन, कुछ ना कुछ इस पर्सन से रिलेटेड आप यूज़ कर रहे हो, जिसकी सिग्नल इस पर्सन को रिसीव होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी आपके तरफ एक इंक्लिनेशन फील करते हैं। तो ये क्या एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए आप कार्ड्स देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने क्रश के ऊपर फोकस बनाकर रखिए, ताकि एनर्जी जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो। लेट्स सी। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, सो आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है गाइस, देख लेते हैं। आपके क्रश बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक ऑनलाइन वाला सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पर आपके क्रश के साथ आपकी ऑनलाइन बातें होती हैं या होती थी। एंड मुझे लगता है तब से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है आपके टूवर्ड्स, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है वो। और जब भी आप जिस दिन आप उन्हें मैसेज नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत उन्हें कैजुअली ले रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो और आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे सिनेरियोज दिख रहे हैं, मैं वन बाय वन बता दूँ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन क्रश हैं आपके, जिनके साथ आपने हो सकता है बात की, ठीक है, और हो सकता है कि आप कभी कभार इन्हें इग्नोर कर देते हो या बात नहीं करते हो जानबूझ के, या फिर आपको वक्त नहीं मिलता, ठीक है, या फिर हो सकता है अभी आप लोग मिल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपका मिलने का कोई प्लान्स नहीं है, या फिर हो सकता है आपने मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे ना मिलना चाहते हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं, और जब भी आपसे बात नहीं होती तो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन, दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है, लव भी है, अट्रैक्शन भी है, और साथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि ये इंसान मतलब शो करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई राइट्स नहीं है कि वो आपको कुछ भी आकर बोले या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओके, तो ये वाली एनर्जीज़ हैं। और अगर ऑनलाइन वाला सिचुएशन नहीं है तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो जो है ना, वो आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है, वो आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है, मतलब कभी कभार इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल हाई है कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है, विथ योर ब्यूटी, विथ योर लुक्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। और ये बस चाहते हैं कि ये आपको कहीं पर लेकर चले जाएं, कहीं पे गायब हो जाएं, ठीक है, इलोप कर जाएं आपको लेकर, जहाँ पर कोई ना हो, और ये कन्फेस कर सके, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, या आप दोनों के बीच में कोई है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते हैं आपसे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपसे मिल नहीं पाते। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के ग्रुप में हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात होना बहुत इम्पॉसिबल सा है या बहुत डिफ़िकल्ट है, दूर दूर रहते हो, या फिर कैजुअल मीटिंग का प्लान नहीं बन पाता है, या फिर फ्रेंड्स के सर्कल में हमेशा रहकर ही मिल पाते हो, अकेले कभी नहीं मिल पाते हो। और मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बहुत बार ट्राई किया है, ठीक है, कि ये आपसे मिलें, या फिर ये आपको कुछ गिफ्ट करें, या फिर ये अपनी फीलिंग्स बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब ये इस क्रश को कोई आता पता नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपके जो क्रश हैं वो आपको अपना क्रश मानते हैं, ठीक है, और आपके लिए उन्होंने एफर्ट्स डालने की कोशिश की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें बनी नहीं जिस तरीके से बननी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। बट ये जो पर्सन है, मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको एक अलग ही लेवल का पैशन फील होता है आपके टूवर्ड्स, ठीक है, और उन्हें बस ऐसा महसूस होते रहता है कि ये इंसान बस आपको अपना बना ले हमेशा के लिए, और किसी को भी आपके लाइफ में एंटर ना करने दे, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पहुँच से बहुत दूर हो, और आप शायद किसी और को ही चूज़ करोगे, इन्हें तो कभी नहीं चूज़ करोगे,
ठीक है, और चूज़ करोगे भी तो इन्हें कैजुअली लोगे। तो ऐसी वाली इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग इस पर्सन को है, आई डोंट नो वाई बट है, ठीक है। तो ये इस पर्सन की इमोशंस एंड फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये आपके जो क्रश हैं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वाले हों, ठीक है, मतलब कैसानोवा काइंड ऑफ, और काइंड ऑफ ऐसे हो सकते हैं कि होता है ना, हाउ शुड आई से, लाइक रिलेशनशिप, लव, ये सबको सीरियसली ना लेना, ठीक है, कैजुअल कनेक्शंस में रहना, वन नाइट स्टैंड वगैरह करना। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये आपके लिए सीरियस तो हैं, लेकिन जब आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी या फिर जब आपको लगेगा कि ऐसे इंसान है, तो हो सकता है कि आप इन्हें ट्रस्ट कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि वो अब तक इतने कैजुअलिटी में रहे हैं, लेकिन आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद ये पूरी तरीके से चेंज होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा सीरियसली आपके बारे में सोचने लगे हैं। तो इनको लगता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं उन्हें, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर एक बातें हो सकते हैं रेजोनेट ना करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्रश के साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पाइल 1 भी चेक किया है, पाइल 2 भी कर रहे हैं, या फिर पाइल 2 चेक कर रहे हैं, फिर बाद में वो बैक जाकर वो पाइल 1 भी चेक करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, ओके। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंजेलिक प्रेजेंस है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आपकी यूनियन हो जाए। तो आपके जो क्रश हो सकते हैं बहुत आपसे अलग हो, ठीक है। मतलब हो सकता है कि सच में ही आपसे अलग हो, जिस तरीके का प्यार आप चाहते हो या जिस तरीके का लवर आप चाहते हो सकता है कि उनमें वो क्वालिटीज़ ना हो, या फिर वो जैसा ढूंढते थे वैसे अंदर आपकी क्वालिटीज़ ना हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का जो प्यार होता है वो एकदम पाक होता है, ठीक है। जिनको प्यार करते हैं सच में करते हैं, और जिनको नहीं करते उनके पास जाते भी नहीं है, या फिर उनके पास उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं बच्चे जो होते हैं। तो आपकी भी ऐसी वाली मुझे एनर्जीज दिख रही है कि कनेक्शन डेफिनेटली फॉर्म होगा फ्यूचर में, और ये जो कनेक्शन है मैरिज में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक डेस्टिनी का एक रोल हो सकता है कि एक डेस्टिन्ड मैरिज, एक डेस्टिन्ड लव ये है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत घूम फिर कर होने के चांसेस हैं। और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके क्रश के साथ आपकी फैमिली बिल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये आपके सोल फैमिली हो सकते हैं। मतलब इनके जो फैमिली हैं, ठीक है, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी फैमिली, इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी सब कुछ बहुत अच्छे से बैठेगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आगे आने वाले वक्त पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन सकती है कि आपकी इस पर्सन से मैरिज हो रही है, रिलेशनशिप तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर लिंकिंग है, ठीक है। या तो आप लोग बचपन के दोस्त थे, या बचपन में कभी मिले थे, ठीक है, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। तो या सोलमेट कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ट्विंस भी हो सकते हो। तो जो भी चीज़ है मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिलेशनशिप तो बनेगा और लॉन्ग टर्म का बनेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, आपके जो क्रश है आपको बहुत प्यार देंगे, ठीक है। वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते रहेंगे आपको, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हेविली इंटरेस्टेड है, ओके। और मुझे लग रहा है कि यू आर लकी कि अगर ये आपके क्रश है तो ये तो कई गुना ज़्यादा आपसे प्यार करने लगे हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। जितना आप उन्हें पसंद करते हो उससे कई गुना ज़्यादा ये इंसान, ठीक है, आपके लिए इमोशंस रखते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2।